परमेश्वर का काम को करना है। इसीलिए हम हर एक वचन देखते हैं, भजन संहिता उसका 139 यानी 139 का 16 देखो देखेंगे, मुझे भी निकालने दीजिए। 139 भजन संहिता 139 और उसका 16 को देखेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन इस जगह में भी बातें करता है। देखिए अद्भुत बातें करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम अद्भुत बातें को सीख रहे हैं। हम कभी ध्यान नहीं लगाए होंगे ऐसे वचन को, लेकिन आज ऐसे वचन को परमेश्वर खुलासा करता है। ऐसे वचन को परमेश्वर हम लोग का बीच में लेकर आता है। देखिए भजन संहिता 139 का उसका 16 में कहता है, देखिए तेरे आंखें ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। हालेलुया। ये कौन कह रहे हैं? ये है दाऊद। हालेलुया। तब हम देख रहे थे यिर्मयाह को, ये है दाऊद कहता है परमेश्वर तेरे आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा। बेसूरत इस शरीर को कहते ना, मेरे में कुछ टैलेंट नहीं था, मेरे में कुछ ऐसा देख वाला बातें नहीं था। इसीलिए राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तेरे आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बेडोल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे। वाह, ये वचन को पढ़कर ऐसा लगा कि देखिए कि हम लोग का शरीर एक बार नहीं बनता है, छोटा छोटा होकर बनता है। ये वचन प्रूफ है। परमेश्वर के सम्मुख में राजा दाऊद प्रार्थना करता है और कहता है, देख तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा कि देखिए मेरा जो बेसूरत शरीर मतलब बेडोल, बेसूरत उसको कहता है, बेसूरत शरीर था प्रभु जी। लेकिन क्या कहता है, ये अद्भुत प्रार्थना करता है परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर कहता है, क्या कहता है कि तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। क्या? हालेलुया, हालेलुया। सारे प्रभु जी डिटेल्स तेरे पास, जो मेरा डिटेल्स है प्रभु जी, माँ का पेट में होना, माँ का पेट से निकलना, इस धरती में आना, इस धरती से छोटा से बड़ा होना, बड़े होने से बुढ़ापा होना, बुढ़ापा होने से मर जाना, ये सारे डिटेल्स प्रभु जी तेरे पुस्तक में मेरा कुंडली लिखा हुआ था पहले से, कहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने एक इंसान का कुंडली जब हम पेट में ही थे तब से हम लोग का परमेश्वर के पास डिटेल्स परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। मेरा जो डिटेल्स है पेट से, माँ का पेट में रहने से डिटेल में, जब तक मैं मुझे परमेश्वर रखता है, मुझे नहीं जानता हूँ कितना साल तक मुझे परमेश्वर जीवित रखा, हो सके 50, हो सके 60, हो सके 70, ये परमेश्वर का मर्जी है कि मुझे परमेश्वर कितने दिन तक इस पृथ्वी में रखेगा। लेकिन जब तक मुझे परमेश्वर रखेगा जिंदा, तब तक मैं परमेश्वर का काम को करता रहूंगा, यीशु का वचन को सुनाते रहूंगा, लोगों तक पहुंचाते रहूंगा और सत्य को कहूंगा। यदि सत्य के लिए अपना जीवन भी, प्राण भी अगर हानिकारक है तो भी मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि पौलुस ने कहा है बेधड़क होकर हमें परमेश्वर का काम को करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को हिसाब नहीं देंगे, हम लोगों को के सामने न्याय नहीं करेंगे, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर उसका बेटा यीशु के सामने हम एक एक बातों को न्याय देंगे। इसलिए हम जब परमेश्वर का काम को करते हैं तो हम लोग का वकील जिसको कहते हैं मुकदमा, हम लोग का उस दिन परमेश्वर का बेटा यीशु नसीर उस दिन लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर जब मेरा सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। सब परमेश्वर, मेरा सब कुंडली, सब हिसाब, सब परमेश्वर क्या है क्या नहीं प्रभु जी तेरे पुस्तक से आगे से लिखा हुआ है। क्या हुआ है? तेरे पुस्तक में आगे से मेरा जीवन की हर बात, हर बातें, हर चल-चलन प्रभु जी लिखा हुआ है और हम छिपाने नहीं पाएंगे परमेश्वर से। पाएंगे छिपाने? बिल्कुल भी हम छिपाने परमेश्वर से नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर से जो छिपाता है, यीशु नजरीत से जो छिपाता है, उस दिन ये पुस्तक खुल जाएगा और एक एक पाठ
हम लोग का हिसाब जब हम एक एक अंग बन रहा था ना, वो परमेश्वर की पुस्तक में क्या हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है, लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए हम उस दिन एक एक बातें, देखिए अद्भुत बातें को स्मरण किया था। कौन? राजा दाऊद। राजा दाऊद अद्भुत बातों को स्मरण परमेश्वर के सामने क्या अंगीकार करता है कि प्रभु जी एक एक पाठ जब रच रहा था ना तूने मेरे माँ का पेट में, तो प्रभु जी मुझे मतलब रचे जाने से प्रभु जब छोटा छोटा मेरा अंग बन रहा था, तो प्रभु वहां से प्रभु तेरे पास सब कुछ मेरा डिटेल से कहता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आधार कार्ड हम लोग का क्या कहते हैं, उसमें कोई भी अकाउंट में ऐड करो, मोबाइल नंबर ना, मोबाइल नंबर आधार में ऐड करो, अकाउंट में ऐड करो, जहीं का भी ऐड होता है ऐड करते हैं तो हम मोबाइल नंबर से सब कुछ पता लगा लेते हैं। तो उसी प्रकार परमेश्वर के सम्मुख में आज हम हैं, सारे एक एक बातें, एक एक चीज, एक एक पास्ट का प्रभु का पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए ठीक उसका नीचे कहता है, देखिए मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर का विचार क्या ही बड़ा है मेरे प्यार। हालेलुया। कि हम परमेश्वर का इंसान है, परमेश्वर का बेटा बेटी है, यीशु नजरीत का हम चेले हैं। जितने जन परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जितने जन यीशु नजरीत को अपनाते हैं, वो सारे लोग परमेश्वर का हो जाते हैं, उसका बेटा बेटी हो जाते हैं कहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पतरस 2 उसका 9 देखेंगे, पहला पतरस 2 उसका 9 को देखेंगे और परमेश्वर का वचन हम आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार लिखा जाता है, परमेश्वर का वचन लिखा जाता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। हालेलुया। क्या हो? चुना हुआ वंश हो। हम क्या है? परमेश्वर का चुना हुआ वंश है। हालेलुया। परमेश्वर का चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी, वाह गजब लिखा हुआ है, देखिए, और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। हम यदि परमेश्वर का वंश के हैं, हम परमेश्वर के हो गया हैं, तो उसका जो गुण है ना, परमेश्वर का जो गुण है, यीशु का जो गुण यानी चरित्र है, उसको हमको क्या करना है? प्रकट करना है, उसको हमको दिखाना है, लोगों को दिखाना है। जिस प्रकार यीशु अपना प्रेम दिखाया, अपना चरित्रों को दिखाया, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर को मतलब इस